अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही एक ज़बरदस्त एक सिंपल सी रेसिपी है। 2 इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और सबसे मेन चीज़ की बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने देगची ज़्यादा गर्म कर ली थी, उसके बाद मैंने ऐड किया। ये गलती ना कीजिएगा। अच्छा, कभी भी आप लोग दूध बाहर भी आ सकता है इस तरीके से। मैंने जल्दी से डाल दिया तो ये मिस्टेक थी मेरी। आप लोग इस तरह ना कीजिएगा, इसलिए साइड पर थोड़ा सा इसके कलर आ गए। ठीक है, दूध तकरीबन मैंने लिया है जी 1.5 कप। ठीक है, और ये आप लोगों ने कर लेना है बॉयल। कंडेंस मिल्क की हम लोग रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताना है और बहुत ही आसान चीज़ों से आप लोगों को बताना है कि बिल्कुल मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अच्छा ये देखें दूध बॉयल हो गया है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब ये बनाना है ना तो साइड से प्लीज़ चमचा आप लोगों ने हिलाते रहना है। मकसद इस बात का ये है कि अगर ये जो बलाई ऊपर आ जाती है, साइडों पर इस तरह चिपक जाए ना, तो फिर वो जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है और दूसरा की कलर ब्लैक की तरफ चल जाता है। वो इस वजह से, क्योंकि जब वो साइड पे लग जाता है तो वो ब्लैक हो जाती है और फिर जब दूध ऊपर की तरफ आता है तो फिर वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। और मैं मुसलसल हिला रही थी। ठीक है, मेरा बिल्कुल भी दूध ना नीचे लगा है ना साइडों पर लगा है। ठीक है, आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, साइडों से उतारते रहिएगा। ठीक है, साथ से चमचा हिलाते रहिएगा। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये रेसिपी है। ठीक है, और देखें जी, कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाए और थिक हो जाए दूध और इसकी जो क्वान्टिटी है वो कम हो जाए, आधी हो जाए, तो आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी है। तकरीबन 1.5 कप में मैंने ऐड की है पौना कप। ठीक है, पौना कप क्या होता है, 1 कप के जो है वो 4 हिस्से होते हैं, उसमें से जो 3 हिस्से होते हैं वो मैंने ऐड किया और 1 हिस्सा मैंने नहीं ऐड किया है। ठीक है, मतलब कि 3 हिस्से ऐड कर दिए हैं और 1 को मैंने स्किप कर दिया है। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी चेक के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी हो गई है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो उसके बाद भी ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। आप लोगों ने जब इसको फ्रिज में रखना है तो फिर ये थिक हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को चमचा हिला के दिखा रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी नहीं नीचे लगा है, क्योंकि मैं बार बार इसको हिला रही थी और मैंने इस चमचा बिल्कुल भी इसमें से नहीं रोका है। तो आप लोगों ने बिल्कुल हिलाते रहना है, साथ साथ हिलाते रहें। और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का जो कंडेंस मिल्क है वो भी ठंडा होकर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ पर बिल्कुल गौर करनी है। ये देखें, ये जब मैं ऐड कर रही हूँ तो ये जो इसकी लेयर्स आ रही है ना, इसका मतलब है कि हमारा जो कंडेंस मिल्क है उसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल ओके बना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है और इसको यूज़ करें। कभी भी ब्रेड के ऊपर यूज़ कर लें, अपने केक की जो बलाई होती है उसके ऊपर क्रीम होती है विपिंग, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, ये एक तार बिल्कुल बन रही है और ये बिल्कुल चिपचिपाहट सी आपको फील होगी बिल्कुल, और जिस तरह से चीनी की होती है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, आप लोग बच्चों के लिए दलिया बनाते हैं ना, तो वो भी आप लोग फ्रिज में बगैर चीनी के बना के रख सकते हैं। 1 चम्मच ये ऐड करें और बच्चों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस तरह की रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।